अभी दोस्तों मुझ पर एक बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें हैं। 4-4 5-5 दिन हम खुद भूखे रहे हैं। अगर देखा कुछ ऐसी मेरे साथ घटनाएं हुई हैं जिससे दूसरे के खेत में काम करता था, इधर उधर मैं कहीं मूंगफली वगैरह बई आती थी उसमें। अब तो और मैं शिक्षित नहीं हूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। इनके लोगों के काम कराने जाता था तो आप समझ सकते समाज ये कैसा है। अगर आप किसी की गुलामी करो और उनके साथ जो वो बोलें वो आप कार्य करो, अच्छा कार्य करना चाहो, अगर आगे बढ़ना चाहो तो लोग टांग खींचने में लग जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल परिवार से हैं, सिर्फ हमारे पिताजी ने हमें सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। हमारी फैमिली शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए लोगों को। और माताजी को पैंक्रियाटिक कैंसर था, मई में हम लोगों को पता लगा था, तो मैं बहुत ही दुखी हूँ। दोस्तों आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक महान। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ अपने लाइफ स्टाइल के बारे में। मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ, कितनी मेरी क्वालिफिकेशन में क्या 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 मैं कर चुका हूँ। दोस्तों अगर मैं अपनी छोटे से बात करें, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मैं 9th हाई स्कूल तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। उसके बाद मैंने देखा कुछ ऐसी मेरे साथ घटनाएं हुई हैं जिससे कि मुझे दिक्कतें आई। मैं पहले एक दूसरे के खेत में काम करता था, इधर उधर मैं कहीं मूंगफली वगैरह बई आती थी उसमें। अब तो मशीन वगैरह आ चुकी है तो उससे मूंगफली वगैरह हम बोने जाते थे, कहीं किसी की मूंगफली खुदवाने, कहीं आलू खुदवाने, कहीं धान जो मेरे इधर मतलब गाड़े जाते हैं वो धान गड़वाने के लिए। तो मैंने देखा ये कब तक चलेगा। मैंने देखा लोग कहाँ दुनिया पहुंच गई है और मैं शिक्षित नहीं हूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मेरा दिमाग मतलब इतनी विकट मेरा दिमाग चलने लगा। फिर मैं मेरे भोगांव में एक छात्रावास है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर छात्रावास है, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने वहीं पर NI नेशनल इंटर कॉलेज एक है, मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया और छात्रावास में मैं वहाँ पर रहने लगा। मैंने अपने घर वालों से अनुमति ली और वहाँ पर मैंने रूम वगैरह ले लिया, क्योंकि रूम भी बहुत वहाँ का सस्ता था, 2200 रुपये पूरी साल के लिए जाते थे। तो मैं वहाँ पे रहने लगा। और दोस्तों मैं उस समय जिनके लोगों के काम कराने जाता था तो आप समझ सकते समाज ये कैसा है। अगर आप किसी की गुलामी करो और उनके साथ जो वो बोलें वो आप कार्य करो तो आप लोगों को वो शाबाशी देंगे, रे ये तो मेरा है, ये मेरा काम करता है। अगर आप अच्छा कार्य करना चाहो, अगर आगे बढ़ना चाहो तो लोग टांग खींचने में लग जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम जब वहाँ पर हॉस्टल में रहने लगे, जो जिन लोगों के हम पहले काम धंधा कराया करते थे तो उन लोगों को चिढ़ होने लगी। ये बच्चा जो पढ़ता पहले इधर उधर घूमता रहता था और पढ़ने लगा, बिल्कुल एक माइंड सेट उसका हो गया, एक पढ़ाई की तरफ वो जागरूक होने लगा, तो लोगों को दिक्कत होने लगी। कुछ लोगों को टांग खींचने की कोशिश की लेकिन हम नहीं रुके। उसके बाद मैंने मेरे इंटर वहाँ से हो गई 2021 में कंप्लीट। मैंने कई इंटर कर ली, उसके बाद मैं तत्काल मैं घर नहीं रुका। मैं उसके बाद मैं मैनपुरी आ गया। मैनपुरी में यहाँ पर एडमिशन मैंने लिया अपना। यहाँ पर एक स्कूल है, उसका नाम श्रीमती सूरजमुखी महाविद्यालय है, अंजनी के पास में। मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया और मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन मैंने 2024 में कर ली। तो लोगों को और चिढ़ होने लगी, तो दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई दोस्तों। और मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, कोई हम रईस नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल परिवार से हैं। सिर्फ हमारे पिताजी ने हमें सपोर्ट किया पढ़ने के लिए, हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया और मेरे माताजी ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ तक आ पाया। और मैं भी प्रेजेंट टाइम मेरी जो ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। तो लोगों को बहुत ही दिक्कतें हुई हमसे। इसी प्रकार दोस्तों शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए लोगों को। और अभी दोस्तों मुझ पर एक बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें हैं दोस्तों, आप लोगों को बताएं अगर अपनी कहानी हम।
दोस्तों कभी कभार हमें ऐसे भी समय मैंने झेले हैं, क्योंकि बाहर हर किसी के मतलब कि पढ़ने की वो नहीं दम होती है। अकेले रहना और खाना पीना खुद बनाना हर कोई नहीं ये कर सकता है। और हम 4-4 5-5 दिन हम खुद भूखे रहे हैं। अगर मेरी जगह कोई स्टूडेंट होगा, नॉर्मल अगर स्टूडेंट होता, तो वो पढ़ाई छोड़ जाता, भाग जाता। वो मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। मैंने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेले हैं सिर्फ स्टडी के लिए, और मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो समाज में एक नई क्रांति ला सकता हूँ, जागरूकता फैला सकता हूँ मैं। और मैंने यूट्यूब चैनल मैंने ये इसीलिए बनाया, समाज में जागरूकता के लिए। और आप लोग मेरा ये मोबाइल भी ये बिल्कुल ख़राब है, मोबाइल मेरा अच्छा नहीं है कोई। दोस्तों मैंने ये मोबाइल 2021 में ख़रीदा था, और अब तक ये मोबाइल बिल्कुल मेरा ख़राब हो चुका है। इससे मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये हैंग होने लगता है। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप 10-10, 20-20, 50-50 रुपये मुझे डोनेशन कीजिए। हम आपसे एक तरीके की भिख सी मांग रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक पैसा नहीं है। तो आप सभी लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं मोबाइल वगैरह सारा कुछ खरीद सकता हूँ। अभी दोस्तों मुझ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हैं, क्योंकि मेरी माताजी को पैंक्रियाटिक कैंसर था। मई में हम लोगों को पता लगा था, तो मैं बहुत ही दुखी हूँ। उनको कैंसर था, तो मैंने उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा इलाज करवाया, हर जगह लेके गया। बहुत ही परेशानियाँ मुझे झेलनी पड़ी हम लोगों को, हर जगह लेके गया, लेकिन हमने नहीं बचा पाया। बहुत ही दुखी हूँ इस समय। तो हमारे पास कुछ नहीं रहा है, हम बिल्कुल लुट चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अगर सपोर्ट हमें करेंगे तो मोबाइल वगैरह हम खरीद सकते हैं और अपनी स्टडी निरंतर रख सकता हूँ। अगर नहीं तो मुझे पढ़ाई भी थोड़ी रोकनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास एक पैसे नहीं हैं, क्योंकि दिक्कतें बहुत आ रही हैं मेरे जीवन में, क्योंकि मैं छोटे से ही मुसीबतें झेलते हुए आए हैं। इसलिए मैं स्टडी भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, हम अपना QR कोड लगा देंगे इस पर, तो आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें। 10-10, 20-20 रुपये मुझे दें। मेरा माताजी 13 दिसंबर को एक्सपायर हो गई हैं, तो मैं इसलिए अब ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उनकी जब बात करता हूँ अपनी माताजी की, तो मेरे थोड़ी भावुक मैं हो जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार से रखती थी। जब मैं घर जाता था दोस्तों, अब माताजी एक ऐसी होती हैं, जब मैं घर जाता था तो पहले नंबर पे उन्हीं में ढूंढता था, वो कहाँ पे हैं, किस मतलब कि खेत से गई हैं या फिर किसी घर बैठी हैं, तो उनके बगैर मुझे चैन नहीं पड़ता था। आज वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। अब मैं घर पे भी नहीं जाता हूँ, बहुत कम मैं घर जाना हो गया, क्योंकि घर उनकी वजह से मैं जाता था बेसिकली। और मैं जब घर जाता तो मुझे वो नहीं दिखाई देती हैं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। आप सभी लोगों से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आप लोगों को नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों को, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।